दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिज्म के बारे में। ये क्या होता है और किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है और किस तरीके से काम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक। दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्सिज्म एक सेमी सिंथेटिक्स एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होता है। मतलब ये लैब में प्रिपेयर किया जाता है और एक प्रकार से यह बैक्टीरियल इफ़ेक्ट देता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को ट्रेवल या कहीं आने जाने से डायरिया मतलब लूज मोशन आ जाते हैं, तब उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ड्रग्स होता है। ठीक है, पहले ये बात जान लेते हैं मार्केट में क्या आता है। टैबलेट, सिरप या ड्रॉप्स कैप्सूल में ही आता है, ओरल प्रोपेशन में नहीं आता है, इसका इंजेक्शन नहीं आता है। ठीक है, 200 mg मिलीग्राम, 400 mg मिलीग्राम और 550 mg मिलीग्राम स्टेंट में अवेलेबल रहता है, जो कि फिल्म कोटेड टैबलेट में आता है। इसका फिल्म कोटेड मतलब इसलिए क्योंकि इसको हमको इंटेस्टाइन में पहुंचाना है हमको। अगर ये कई लोग पूछते हैं फिल्म कोटेड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फिल्म कोटेड का मतलब ये होता है कि मेडिसिन या टैबलेट के ऊपर कोटिंग की गई। तो इसका ये मतलब है स्टोमक में ना घुले, स्टोमक में एब्जॉर्ब नहीं कराना है, वो आंतों में जाए और आंतों में जाके एब्जॉर्ब होगी तो आंतों में ही इसका असर चाहिए या इफ़ेक्ट चाहिए। तो इसलिए इसकी फिल्म कोटेड टैबलेट भी आती है। कुछ ब्रांड नेम समझ लेते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिज्म आता है, रिफ्लेक्सिया आता है, रिफागेट्स आता है, रिफास्टॉप आता है और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई, ये क्या है। अब वही बात की जाए किन बीमारियों में दिया जाता है। तो पेट में कोई भी इन्फेक्शन हो, आंतों में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ज़्यादातर छोटी आंत में जो इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण सूजन आ जाती है, डायरिया या दस्त, कई बार मल में ब्लड आ जाता है। ऐसा होता है दस्त आ रहे हैं आदमी को लेकिन खून भी आ गया साथ में, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या बोलना चाहिए पेट में कोई भी प्रॉब्लम, डिस्कम्फर्ट हो रहा, गैस, बदहज़मी या लीवर में कई बार सूजन आ जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा, मतलब आंतें, उनके अंदर इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ गई, डायरिया हो गया, आंतें सही से काम नहीं कर पा रही हैं, मतलब डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तब इस तरह की मरीज को रिफ्लेक्सिज्म टैबलेट को दिया जाता है। बच्चों के लिए भी आता है, सिरप आता है, तब बच्चों के लिए सिरप लिख देते हैं। तो IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बीमारी होती है, इसका उसमें भी यूज़ किया जाता है। वहीं बात की जाए मैक्सिमम ऑफ एक्शन, मतलब ये कैसे काम करता है। ये डायरेक्ट आंतों में जाके बीमारी को ख़त्म करता है। जैसे मैंने आपको बताया फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, तो डायरेक्ट आंतों में जाता है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें बीटा सब यूनिट पे जाके बाइंड हो जाता है। उसके बाद RNA पॉलीमर्स को ब्लॉक करता है। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर RNA पॉलीमर्स को रिएक्शन चल रही है उसको ब्लॉक करने का काम करता है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी क्वांटिटी या तादाद नहीं बढ़ा पाता और कमज़ोर हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से बैक्टीरिया मर जाता है और सूजन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये है इसका सिंपल शॉर्ट मैक्सिमम ऑफ एक्शन। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़्यादा नहीं है, ये सभी जगहों पर सेव होता है। थोड़ा सा बस प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ध्यान दे के दिया जाता है कि ज़्यादा सावधानी नहीं है, सेफ नहीं रहता है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ये टैबलेट किसी व्यक्ति को देते हैं और दस्त आ रहे थे तो हो सकता है उस पेशेंट को पेट में दर्द हो जाए, या हो सकता है उसे वॉमिटिंग या उल्टी आ जाए, या जो मल होता है उसका कलर हल्का सा डार्क हो जाए, या लैट्रिन का थोड़ा कलर डार्क हो सकता है और ऐंठन मरोड़ हो सकती है। यही इस रिफ्लेक्सिज्म टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, या इसकी डोज क्या रहती है। तो डोज डिपेंड करता है मरीज़ के ऊपर, मतलब पेशेंट टू पेशेंट
तो मैंने आपको बताया 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 550 मिलीग्राम या सिरप सस्पेंशन स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। तो 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार या 3 बार खिलाई जा सकती है किसी एडल्ट व्यक्ति को खाना खाने के बाद। रिफिक्सिम सस्पेंशन सिरप भी होता है बच्चों के लिए। अगर बच्चों में ये समस्या दिखती है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है, तो 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार पिलाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। या किसी व्यक्ति को ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा सूजन है किसी व्यक्ति को लंबे समय से, तो उसमें 550 मिलीग्राम का टैबलेट भी चलाई जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका डोज रहता है। तो फ्रेंड, आज आपने क्या सीखा कि रिफिक्सिम टैबलेट क्या होती है, डोज और इसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट सब कुछ जाना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर मेडिसिन और मैं हूं ताबिश, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।